नजर को बदल लो नजारे बदल जाते हैं। मैंने नहीं लिखा है, नेट पे मिला, सुना रहा हूं क्योंकि तुमको शूट करती है। नजर को बदल लो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। हमने बहुत बार ये सुना होगा ना यार कि भैया सितारे आपके गर्दिश में चल रहे हैं, इस वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही है। और एक तो पेटेंट किया हुआ है सबका कि आप जितना मेहनत करते हो ना आपको उतनी सफलता नहीं मिलती। और जैसे ये लाइन आती है ना, दुनिया के हर आदमी को लगता है कि बस बस ये मेरे लिए ही है भाई, जितना मेहनत मैंने किया है सच में उतनी सफलता हमको नहीं मिली है। और फिर कन्विंस हो जाता है वो। जैसे ही आप सोच बदलोगे ना, सितारे गर्दिश से बाहर आ जाएंगे। तो नजर को बदल लो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं। किश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना, किश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदल दो किनारे बदल जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर पिछली बार ना ये वाली बुक पढ़ा था, पूरा रट डाला था, चार्ट डाला था, एक एक पेज के एक एक क्वेश्चन याद थे, फिर भी ससुरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लग रहा है बुक में ही कमी है। नहीं नहीं भाई, बुक में कमी नहीं है, नाव किश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, किश्ती की डायरेक्शन बदलो, किनारा अपने आप बदल जाएगा। तो बुक जो है ना उसी को बस पढ़ने का तरीका बदल लो, समझने का तरीका बदल लो, इस बार वही बुक सिलेक्शन करवा देगी। जो पहली बार रिजेक्शन लिस्ट में नाम था, इस बार सिलेक्शन वाली लिस्ट में होगा, पर ढंग से पढ़ लो। आप कहोगे कि आज इतना सब भाषणबाजी काहे? भाषणबाजी इसलिए क्योंकि GSECL का एग्जाम आ गया है, 13 जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट है। और ये जो टाइम होता है ना, जब एग्जाम आपके 15 डेज बचे हैं, 20 डेज बचे हैं, 10 डेज बचे हैं, एक वीक बचा है, ये टाइम इतना ज्यादा क्रूशियल होता है कि इसी में समझ लो 2-2, 4-4 नंबर आप अपने मार्क्स में ऐड कर रहे होते हो। अगर ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो 2-4 नंबर डेली आप अपने मार्क्स में से घटा रहे होते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो चीजें आपने पिछली बार पढ़ी हैं उसको ऐड ऑन कैसे करना है, उसको मार्क्स में कन्वर्ट कैसे करना है। नॉलेज होना और नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना अलग चीजें होती हैं मेरे हिसाब से। तुम भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, हमने तो बहुत किए हैं, खुद के ऊपर ही किए हैं इस वजह से, बट तुम्हें खुद के ऊपर करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर करने लगे तो एक जिंदगी छोटी पड़ जाती है, तो दूसरों से सीखने की जरूरत होती है। मैं इतनी बातें या फिर आपको अच्छी नहीं लग रही हो तो बकवास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे कनेक्टेड हूं, मैं जानता हूं। 2 टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी GSECL की, मुझे पता है कि आप कहां पे अच्छा कर रहे हो, कहां पे खराब कर रहे हो। टेलीग्राम पे 11,000 लोग के आसपास, उसमें काफी सारे लोग हैं जो GSECL का एग्जाम दे रहे हैं, दूसरे ग्रुप में भी हैं, आप मुझे पर्सनल मैसेज भी करते हो। तो ओवरऑल मुझे एक आइडिया है कि लोग कहां पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहां पे लैग कर रहे हैं, तो वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। कई सारे मैसेज मुझे आते हैं कि सर ये चीज नहीं आ रही, पूरा दिन खराब कर दिया, 2 घंटे 4 घंटे खराब कर दिए, 2-4 बुक से देख भी लिया फिर भी नहीं आ रहा, आप मुझे सोल्यूशन करके दो। तो उनको क्या करना है भाई इस समय, वो भी बात करेंगे। तो पूरा एक ओवरऑल डिस्कशन होगा। स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। चलिए शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ। जोश बना रहना चाहिए क्योंकि जोश होता है ना तो जितना एनर्जी होती है हमारी वो यूटिलाइज होती है। जब जोश ही नहीं रहेगा तो एनर्जी यूटिलाइज कहां से होगी। तो पहले बात करते हैं कि आपका टॉपिक कौन सा ठीक है। टेस्ट सीरीज की एनालिसिस की बात करें अगर, या फिर आपके पर्सनल मैसेज की बात करें कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो जो मेरी एनालिसिस है, मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो जो उनका कोर सब्जेक्ट है, मैकेनिकल की मैं बात करूं तो कोर में अच्छा कर रहे हैं। बाकी नॉन मैकेनिकल की बात करूं तो लोग जो आपका जीके वाला पोर्शन है उसमें भी ठीक कर रहे हैं, गुजराती में बहुत ठीक कर रहे हैं, इंग्लिश में आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। अगर मैं मार्क्स को आपको सिंपली बताऊं नंबर्स में कि कितने आ रहे हैं, तो अगर मैं जीके की बात करूं मैं तो जीके में अराउंड जितने भी कैंडिडेट टेस्ट दे रहे हैं सबके कुछ एवरेज मार्क्स हैं, 6 से लेके 8 के बीच में। कुछ कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स हैं, कुछ कैंडिडेट के थोड़े कम ज्यादा हैं, पर 5 से कम वाले कम हैं। तो जीके का आप समझ लो कि 6 से 8 नंबर स्कोर कर रहे हो आप। जो थोड़ा ज्यादा अच्छा जानते हैं वो 8 के आसपास चले जा रहे हैं, मगर ऐसे कैंडिडेट कम हैं। तो जो 8 के आसपास जाते हैं उनका तो 65 70 मार्क्स तक चला जाता है, जो टोटल मार्क्स है 100 में, अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो। बाकी जो कैंडिडेट दूसरे हैं उनके भी अच्छे आ रहे हैं। अगर हम 50 मार्क्स की बात करें, आपको पता है 2 टेस्ट सीरीज चल रही है, एक मैकेनिकल के लिए फुल लेंथ की और एक बाकी ब्रांचेज के लिए। इंग्लिश गुजराती की बात करें तो गुजराती में तो आप बहुत ही अच्छा करते हो। गुजराती में तो मुझे लगता है 8 से लेके 10 नंबर तक बच्चे ले आते हैं, ठीक है।
जो ठीक है, मतलब जिन्होंने पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है वो तो 2-4 नंबर में। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5 मिनट के अंदर ही टेस्ट सबमिट कर देते हैं, 2 मिनट के अंदर ही टेस्ट सबमिट कर देते हैं, पता नहीं कौन सी इमरजेंसी में होते हैं, 2-4 नंबर या फिर निगेटिव में मार्क्स आए हुए रहते हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो प्रिपरेशन किए हैं, जो कंपटीशन में, जो कंपटीशन से बाहर है, पहले ही मान के बैठा है कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो वो तो बस भीड़ के हिस्सा है, उसका क्या ही करना है, उनके बारे में तो क्या ही बात करके अपना टाइम खराब करना। इंग्लिश में गुजराती इतना नहीं आता है, इंग्लिश में भी जो मार्क्स आपके आते हैं 5 to लेके 7 के बीच में आते हैं, पर मैं कहूंगा कि जो 7 वाला मार्क्स है वो अच्छा है, ठीक है, 5 वाला एवरेज है, थोड़ा बहुत अगर आप सुधार कर सकते हो तो कर सकते हो। इंग्लिश में भी बहुत ऐसा तोप खाना नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक आध आर्टिकल के क्वेश्चंस रहते हैं, एक आध सब्स्टिट्यूशन रहता है, एक एंटोनिम्स रहता है, एक सिनोनिम्स रहता है, एक सेंटेंस अरेंजमेंट का रहता है, एक एरर का रहता है, 10 ही क्वेश्चन बनाने होते हैं, उनको एक एक वो उठा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश भी आप कर लोगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों के, सबसे खराब नंबर जो आ रहे हैं, अब इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो कौन सा टॉपिक्स बचता है, इसके बाद एक मैथ बचती है। मैथ बहुत लोगों को परेशान कर रही है और मुझे लग रहा है कि मैथ में आप टाइम भी अपना खराब कर रहे हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैंने देखा, आप चैटिंग भी देख रहे होगे, मैथ का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर रिसर्च में लग जा रहे हैं। भैया ये टाइम रिसर्च के लिए नहीं बचा है, ये जो टाइम होता है ना, जो आपने पिछली बार पढ़ा है, जो लास्ट टाइम मतलब प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा है, उसको रिवीजन करने का और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की होती है। अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस जा रहे हो, मान लीजिए मैथ के किसी एक क्वेश्चन में आप फंस गए और इसको पूरा दिन लगा के आपने एकदम से जीत लिया जंग, सॉल्व कर लिए, कॉन्सेप्ट भी समझ लिए, एग्जाम में फॉर्चुनेटली क्वेश्चन आ भी गया, तुमने सॉल्व भी कर दिए, कितने नंबर मिलेंगे भाई? एक नंबर के पीछे तुमने एक दिन खराब कर दिए, बट इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वो आएगा एग्जाम में। मैं तो मान के चल रहा हूं कि आ गया तो कितने नंबर मिलेंगे? एक। यही एक दिन अगर आप एक टॉपिक पूरा रिवाइज करने के चक्कर में पड़ते, जहां से क्वेश्चंस आते हैं 5 आते हैं 6 आते हैं आपके कोर सब्जेक्ट के, या फिर दूसरा कोई जहां पे आप ठीक हो, आपको लगता है कि इसको रिवाइज करूंगा, ये पोर्शन स्ट्रांग है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बदले में 5 से 6 नंबर आप लेके आते। कौन सा तीर मार दिया आपने लास्ट टाइम में रिसर्च करने का? रिसर्च करने का इतना ही मन था तो इतने दिन से एग्जाम पोस्टपोन हो रहा था, तब कहां पे गायब थे भाई तुम? तो अब रिसर्च नहीं करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम लोग मुझे क्वेश्चन बोलते, सर सब कर ले रहा हूं, इसमें 2 दिन से फंसा पड़ा हूं, ये नहीं आ रहा है, या 2-3 बुक पढ़ लिया मैं इसके चक्कर में, सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो छोड़ो यार, अब नहीं सीखना है, जो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, दैट्स इट, काम खत्म। तो मैथ के जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो टॉपिक आसान है उसको पिक कर लीजिए, क्योंकि आसान वाले को भी सॉल्व करने का एक ही नंबर मिलने वाला है, टफ वाले को भी सॉल्व करने का एक ही नंबर मिलने वाला है। तो बहुत मैट्रिक्स से आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटीग्रेशन के आसान, अगर फोरियर आपको नहीं आ रहे तो छोड़ दो, लैपलास के फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे फार्मूला याद कर लो आप। तो जो आप कर सकते हो वो करो। कर्व की एरिया कभी कभी पूछी जाती है, ठीक है, प्रोफाइल पूछ ली जाती है कर्व की, तो वो पढ़ो ना जो आता है आसानी से। जो नहीं आता है फोरियर में क्यों पढ़े रहना भाई? मैंने देखा कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग, अरे यार फोरियर समझ में नहीं आ रही, कौन से बुक पढ़ो? फोरियर के लिए बुक पढ़ोगे क्या? छोड़ो फोरियर, फोरियर आ जाएगा 1 नंबर आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर आ जाएगा, नहीं आएगा 2 नंबर, 8 में फाइट करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद भी तो 90 मार्क्स बचे हुए हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम और आ रही है कंप्यूटर का, कंप्यूटर का भी सेम हाल है। लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर जो बाकी बुक में कंप्यूटर मिल रहा है ना वो जीएससीसीएल वाले नहीं पूछते हैं, एकदम से अलग ही पूछते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन इनका अलग रहता है, मतलब 4 से 5 नंबर तो जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है हर जगह पूछा जाता है वही पूछा जाता है यहाँ पे भी। हाँ, मैं ये कहूंगा कि 4 से 5 नंबर का मतलब 50-50 का रेशियो होता है। वो थोड़ा सॉफ्टवेयर बेस्ड, कोई की पूछ लिया स्पेसिफिक, मान लो जैसे एक्सेल का कोई की पूछ लिया इन्होंने, किसी सॉफ्टवेयर का कोई इंटरनल फंक्शन पूछ लिया, तो उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो जनरली मिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ठीक है, यहां पे भी मैं कहूंगा कि ठीक है आप 50% मिस करने का चांस है आपको। अब इस 50% को पाने के लिए अगर आपके टाइम का 50% लगा देते हो तो ये बुद्धिमानी वाली चीज थोड़ा नहीं है यार। या फिर मैथ का 50% पाने के लिए आप अपने टाइम का 50% लगा देते हो तो 50-50 मिलके हो गया 100, चलो लो हो गया कल्याण, 5-7 नंबर बढ़ा लेना इसमें, चलो इसमें 5 के नंबर पे तुमको 8 नंबर मिल जाएगा, इसमें भी 5 के नंबर पे तुमको 8 नंबर मिल जाएगा, 6 नंबर बढ़ जाएगा। कौन सा तीर मार लोगे? सिलेक्शन हो जाएगा क्या इससे? नहीं होगा ना। तो भाई मत करो फोकस यार, जो चीज नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मतलब छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं कि देखो उसमें थोड़ा सा ध्यान दो कि जो टॉपिक आसान है क्वेश्चन वहां से आता है उसको पिक करो। मैंने ऑलरेडी मैथ पे वीडियो बनाए हुए हैं कि मैथ के कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं, किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं तो कहता हूं कि चलो अगर इसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है
तो तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना, इसके डायरेक्टली पूछ ले जाएंगे। कैसे सॉल्व करना है? जो अलग अलग ब्रांच के क्वेश्चंस है ना, वो जो ये 5 सब्जेक्ट कॉमन है, 5 ये जो 50 मार्क्स कॉमन है आपका, मैथ का, जीके का, गुजराती का, इंग्लिश का और कंप्यूटर का, ये जो 50 मार्क्स आपका कॉमन है, इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल का भी करेंगे, मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल का भी करेंगे, सिविल का भी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन का भी करेंगे, जिसका भी पेपर मिलता है तुमको सबका सॉल्व करो। सबका नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की तो वैकेंसी रेगुलरली आती रहती है, उसका तो मिलेगा ही, ठीक है। जितने शिफ्ट में हुआ है सारे शिफ्ट का सॉल्व करो। मैं बताता हूं तुमको कि मैथ के भी सेम फंडामेंटल पे जो डिजिट्स होती हैं वो चेंज करके ये दे देते हैं, तो तुम कर लोगे सॉल्व। नहीं कर पाओगे तो ऑप्शन तो सेलेक्ट कर ही लोगे कि ये वाला तो नहीं होना चाहिए, मतलब एलिमिनेशन मेथड तो लगा ही दोगे ऑप्शन में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा, अगर नहीं लगा पाओगे तो छोड़ दो, नहीं लगा पाना है तो छोड़ देना है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। वैसे ही कंप्यूटर में है, कंप्यूटर में प्रीवियस ईयर कर लो, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली आ जाएंगे वहां से। और जैसे मैं कह रहा हूं कि 4 से 5 नंबर तो नॉर्मल वाला इसमें भी रहता है, जो हर जगह रहता है। हाँ, कुछ जो होते हैं जैसे मैंने बताया कि वो थोड़े स्पेसिफिक पूछ लेते हैं, तो ठीक है, उस स्पेसिफिक में 1-2 आ जाता है तो ये 5 से 6 नंबर हो जाएगा आपका। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कट जाएगा, 4 से 5 नंबर रहेगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। पर जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जहां से आप इंप्रूव कर सकते हो, जो आपका यहाँ पे 50 मार्क्स आने वाला है, अगर मैं मैथ को छोड़ दूं तो कोर का आपका 50 मार्क्स आएगा ना, इस 50 मार्क्स को आप एश्योर करो कि इसमें आपके 42 to 45 मार्क्स इंश्योर हों, और ये हो जाएंगे आसानी से, बहुत मुश्किल नहीं रहेगा इसको स्कोर करना। गुजराती में आप आसानी से स्कोर कर सकते हो 7 to 8 मार्क्स, मतलब जिनका सिलेक्शन होता है वो इतना स्कोर कर लेते हैं। इंग्लिश में भी 6 से 7 नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं होता इसमें भी। अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया, 2-4 वीडियो देख लिया, अगर ऐसे नहीं चल रहा तो किसी की मैराथन क्लास देख लो इंग्लिश की, अगर है तो गुजराती की कोई मैराथन क्लास दे दो, एक दिन 3-4 घंटे की मैराथन क्लास देख लो, आपके काम हो जाएंगे। इसमें भी प्रीवियस ईयर कर लेना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब यह है कि इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है अभी, क्योंकि आपने पढ़ा है, अगर इसको रिवाइज नहीं करोगे तो अल्टीमेटली यहां पे भी कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। तो अगर ये टॉपिक जितना मैंने मार्क्स बताया, अगर इतना तुम स्कोर कर ले तो आसानी से तुम 70 के आसपास पहुंच जाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, उतना ही नंबर चाहिए तुमको। तो क्यों पढ़ना ऐसे चक्कर में जहां पे समय भी खराब हो और पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि मार्क्स आए कि नहीं आए, और आ भी जाएगा तो एक ही नंबर आएगा यार, क्यों अपना सर फोड़ना है। तो आप कोशिश करो कि जो आपका मैक्सिमम टाइम है वो आपके रिवीजन में और क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बिना छोड़े, मतलब बिना पढ़े नहीं जाना है, छोड़ के उसको नहीं जाना है। एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच वाला भी जो ये 50 मार्क्स का कॉमन है वो करके जाना है। इतना कर लो भैया, सिलेक्शन हो जाएगा। दोबारा के लिए नहीं छोड़ना है, इस बार जान लगा देनी है कि नहीं, इस बार जितना मेरी कैपेसिटी है मैं पूरी लगा दूंगा, इंतजार नहीं करना है। इन 15 दिनों में, 15-16 दिन, 18 दिन जितना अभी बचा है, इन दिनों में आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है, केवल GSECL पे फोकस करना है। दूसरे काम को आप थोड़ा सा साइड में रखो। जो एग्जाम क्लोज होता है उसी पे फोकस करते हैं, उसका जो सिलेबस होता है उसी को फॉलो करते हैं, उसका जो एग्जाम पैटर्न होता है उसी को फॉलो करते हैं। एक काम तो ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी इन्होंने दिया हुआ है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम में कई बार प्रैक्टिस नहीं रहती, इसके वजह से भी हमको प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे एक डेमो टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे डेमो कर लेना। कई बार क्या होता है कि हमको सब कुछ आता था, वहां से माइनर से गलती करके आ गए और पता चला कि एग्जाम खराब चला गया। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना, माइंड सेट रहता है, माइंड में फियर नहीं रहता है कि यार पता नहीं पहली बार अपीयर हो रहा हूं, दूसरी बार अपीयर हो रहा हूं, कैसा इंटरफेस रहेगा, कैसे करना होता है, कैसे आगे करना होता है, कैसे पीछे, कैसे नेक्स्ट सेक्शन में जाना होता है, क्या करना होता है, वो सब थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लेना, यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो, खुद को टेस्ट भी करते रहो कि जो चीजें आप रिवाइज कर रहे हो, ऐसा तो नहीं पेज पलटते जा रहे हैं भाई साहब और दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है। तो बुक का जो नॉलेज है ना वो दिमाग में रखना है, क्योंकि वहां पे तो बुक लेके जाना नहीं है। तो कोशिश करना है कि जो हम पलट रहे हैं वो हमको याद रहे, बस ऐसे फ्लो में पलटना नहीं है। एक बार बुक के सोच लेना है कि जो मैंने पढ़ा है वो याद है नहीं। और टेस्ट सीरीज सबको सीरियसली देना है, मजाक में नहीं देना है, टेस्ट सीरीज सीरियसली देना है। लास्ट टाइम कुछ सॉफ्टवेयर का इशू हो गया था, दोबारा से मैंने टेस्ट सीरीज ऐड कर दिया है। आगे वाली भी टेस्ट सीरीज आएंगी जिसमें 2 ही अटेम्प्ट रखा गया है, पर आपको दोनों अटेम्प्ट नहीं देना है। इसलिए नहीं देना है क्योंकि आप वहां पे सीरियसली खुद को इवेल्युएट करो। ऐसा नहीं कि यार बस चलो दे लो, ये तो ऐसे ही है, नहीं,
सीरियसली देना है। जैसे एग्जाम में आप बैठे हो तभी पता चलेगा कि आपका रियल इवैल्यूएशन क्या है, आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, रियलिटी क्या है, कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जो पढ़े उसमें गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, क्या चीज मुझे एग्जाम में भूल जाता है। कई बार अंडर प्रेशर आके आप एग्जाम में चीजें भूल जाते हो। तो जब टेस्ट सीरीज को एग्जाम जैसे सीरियस लोगे ना, तभी वो फीलिंग आएगी, तभी वो तुम्हारे माइंड में वो प्रेशर भी बनेगा और तभी तुमको वो गलतियां भी पता चलेगी, तभी तुम उस गलतियों को सुधारोगे भी। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है टेस्ट सीरीज का। कई बार मैंने बताया है, अब और टाइम नहीं ले रहा हूं आपका। ठीक है, तो फोकस करो रिवीजन पे, प्रैक्टिस पे। जो चीज नहीं आ रही है जस्ट लीव इट, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, टाइम खराब नहीं करना, उस टाइम में दूसरा कुछ प्रैक्टिस करना है। तो बातें अच्छी लगी हो ना तो लाइक कर देना है और जाके बैठ जाना है, एकदम धुनी रमाल हो, जैसे हिमालय में बैठे हो, दुनिया से मतलब नहीं है, दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है तुम्हारे लिए। तब जाके कहते हैं ना कि भाई कुछ पाने के लिए पहले ये बताओ कि तुम खोओगे क्या। अगर कुछ खोना भी नहीं चाहते हो, पाना सब कुछ चाहते हो कि रंगरैलियां भी मनाते रहें, शादी में भी जाते रहें, दोस्त के साथ घूमते भी रहें और मजे भी करते रहें और सिलेक्शन भी हो जाए, तो भैया एक ही मिलेगा। ठीक है, दोनों तो ना मिल पाए, बड़ा मुश्किल है। और जो लोग बोलते हैं कि दोनों ले लिया, वो झूठ बोलते हैं तुमसे। ठीक है, रियलिटी यही है कि एक टाइम में एक ही चीज मिलता है, आपको डिसाइड करना है कि क्या चाहिए, बाकी का आप सोचो। आपकी जिंदगी है और आपका दौर है, तय भी आप ही को करना पड़ेगा। जय हिंद।